जय हिंद स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ऑकलैंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हमने पहले वाले वीडियो में चार्ल्स मेडकॉफ इनकी इन तक बात कर ली थी। आज हम ऑकलैंड से शुरू करेंगे। ऑकलैंड ये जो 1836 से 1842 तक रहे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। और जो एलनबरो थे, जो 1842 से 1844 ईस्वी तक जो ये गवर्नर जनरल रहे, इन्होंने रविवार की छुट्टी की शुरुआत की थी और जो दास प्रथा इनका जो है अंत किया था। जो दास थे, ये जो बंदी, इनको जो है अंत कर दिया था, यानी इस प्रथा ही को अंत कर दिया था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। ये जो पहला आंग्ल जो मैसूर युद्ध था, ये जो आंग्ल जो है सिख युद्ध था, इनके ही जो है शासनकाल में रहा। और जो इनके ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इनके ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और जो नेक्स्ट हैं लॉर्ड डलहौजी, ये हमारे ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डलहौजी ये जो 1848 से 1856 ईस्वी तक रहे, इनके जो कार्यकाल से हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमारे हिस्ट्री में देखने को मिलती हैं। जो लॉर्ड डलहौजी को ही जो आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये डलहौजी थे जो रेलवे का, ये जो भारत में जो है रेलवे का विकास किया। ये जो 1853 में मुंबई से थाने के बीच जो पहली ट्रेन चलाई थी इन्होंने। और जो है संचार प्रणाली का विकास हुआ आगरा से कोलकाता के बीच में, ये संचार प्रणाली। और जो 1854 में डाकघर एक्ट पास हुआ। पहली बार जो है डाक टिकटों का प्रचलन इन्होंने ही शुरू किया। इन्हीं ने ही सिविल सेवा के अधीन जो पद थे, इनकी नियुक्ति के लिए जो प्रतियोगिता जो परीक्षा इन्होंने डलहौजी ने शुरुआत की थी। और जो हमारे जो भारतीय पहले जो इंडियन सिविल सर्विसेज थे, जो सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो 1863 में बने थे। और जो हड़प नीति या जो व्यपगत का सिद्धांत, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इन्होंने ही जो स्टार्ट किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो ब्रिटिश औपनिवेशिक, यहाँ पर जो हमारा देश ब्रिटिश औपनिवेश था, यहाँ पर तब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जो थ्योरी थी, यहाँ पर ये डलहौजी जी यहाँ लाए थे। ब्रिटिश जो औपनिवेशिक काल की जो नीति थी, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने जो है 1854 से 56 के बीच में यहाँ पर स्टार्ट करी। यहाँ पर कहा गया था कि यदि भारतीय विरासत के जो शासक की जो कोई प्राकृतिक या संतान जो है नहीं थी, तो वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। यदि देसी रियासत का शासक जो उत्तराधिकारी है या वारिस है, ये वारिस के बिना ही मर जाता था, तो AIC जो ब्रिटिश अपने अपने अधिकार क्षेत्र में वह जो रियासत थी, ये अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती थी और पर शासन करती थी। यह जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी या नीति है, ब्रिटिश साम्राज्य जो विस्तार की जो नीति यहाँ पर कहलाई। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए इन्होंने जो यहाँ पर रियासतें अपने अंडर में ली, वो पहली थी सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर और जो झांसी, जो 1884 में शायद यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई थी, यहाँ पर झांसी से इन्होंने विरोध किया। इसी का जो कारण थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, इसी का कारण बनी 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो जिसे हम ये जो सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये 1856 से 1858 और जो 1858 से 1862 तक रहे अपने शासनकाल में। इन्हीं के शासनकाल में 1857 यहाँ पर विद्रोह हुआ था। इसे हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। जो AIC जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन यहाँ पर ये जो ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। जब यहाँ पर सिपाही विद्रोह हुआ, तो AIC से यहाँ पर शासन ब्रिटिश जो सरकार इनके हाथों में चला गया।
ये भारत के जो प्रथम जो है पहला जो वायसराय इन्हें ही बनाएगा, लॉर्ड कैनिंग को। जो लॉर्ड कैनिंग इनकी इन जो काल की जो प्रमुख घटनाएं थीं यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर विधवा जो है पुनर्विवाह जो अधिनियम लागू किया गया। जो ये जो विधवाएं थी यहाँ पर ये दोबारा शादी कर सकती थी, इनके लिए एक्ट लागू किया गया। और जो भारतीय दंड संहिता जो थे इंडियन पेनल कोड की जो यहाँ पर स्थापना की गई। और जो व्यपगत जो था इनका ये थ्योरी, ये राज्य विलय जो नीति इनको जो है समाप्त कर दिया गया। भारतीय उच्च न्यायालय जो एक्ट यहाँ पर पास किया गया, इसके तहत मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जो हाई कोर्ट यहाँ पर इनकी जो स्थापना की गई। और जो नेक्स्ट थे लॉर्ड मेयो, ये जो 1869 से 1872 तक रहे। इनके शासनकाल की जो प्रमुख घटनाएं हैं यहाँ पर अजमेर में मेयो जो कॉलेज की स्थापना करी इन्होंने, मेयो ने 1872 में पहली बार जनगणना हुई 1872 में। जो 1872 में अंडमान से लॉर्ड मेयो की जो है यहाँ पर हत्या हो जाती है। उन्हीं के शासनकाल में एक अफगान के द्वारा यहाँ पर इनकी हत्या कर दी जाती है। और जो नेक्स्ट आए लॉर्ड लिटन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 1876 से 1880 तक रहे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये जो हमारे दृष्टिकोण से काफ़ी यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर वो ये इस एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में यहाँ पर ये लागू किया गया था। इसी कानून के जरिए ये जो सिर्फ जो है देसी भाषाओं को यहाँ अखबारों पर लागू यहाँ पर किया गया। जो विदेशी लोग थे या देसी भाषाएं थी, ये जो इनके जो अखबारों पर लागू थी। जो अंग्रेजी प्रेस जो यहाँ पर था, इससे छूट दी गई थी अंग्रेजों को, कि सरकार को यह अधिकार यहाँ पर दिया गया कि किसी भी प्रेस को नोटिस देकर वो चेतावनी दे सकते हैं। जो नोटिस देख सकते हैं, मतलब कि जो ब्रिटिश जो लोग थे उनके जो विरोध में कोई जो अगर कुछ यहाँ पर ब्रिटिश के खिलाफ करता था तो ये चेतावनी देकर उस पर नोटिस देकर बाद में जो ब्रिटिश विरोधी लेख कोई जोगर छापता था तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस वो जब्त कर लेते थे। और जो नेक्स्ट यहाँ पर ये टॉपिक हो जाता है राजकीय जो उपाधि अधिनियम 1878 यहाँ पर लागू की गई इन्हीं के द्वारा। जो ब्रिटिश महारानी जो विक्टोरिया थी इन्हें ही कैसरे हिंद की उपाधि यहाँ पर ये धारण की यहाँ पर इन्हें प्राप्त हुई। और जो लॉर्ड लिपन थे नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नर जनरल, जो लॉर्ड रिपन भी इन्हें कहा जाता है। ये जो भारत के उद्धारक की जहाँ पर संज्ञा दी जाती है। इनकी प्रमुख घटना इनके शासनकाल की जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इनका जो है समाप्त कर दिया गया। और जो स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत की और जो है नियमित रूप से जनगणना 1881 में यहाँ पर स्टार्ट करेगी इनके रिपन के काल में। और इन्हीं के काल में प्रथम कारखाना एक्ट पारित किया गया। और जो इल्बर्ट बिल इन्हीं के शासनकाल में पारित हुआ। अब हम नेक्स्ट गवर्नर की बात कर लेते हैं। लॉर्ड जो डफरिन थे 1884 से 1888 के यहाँ तक ये रहे। 1885 में जो है मुंबई में जो ये भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर एहो ह्यूम की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और जो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये जो लॉर्ड कर्जन 1899-1905 ईस्वी तक रहे। और जो इन्हीं के समय जो है बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। और जो ये बंगाल का विभाजन यहाँ पर रद्द हुआ 1913 में। भारतीय जो पुरातत्व विभाग यहाँ स्थापना की गई। जो ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए यहाँ पर ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग जो स्थापना की गई। भारतीय जो विश्वविद्यालय अधिनियम ये इनके ही शासनकाल में यहाँ पर पास किया गया। और जो सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग इनकी स्थापना की गई। अब हम
नेक्स्ट वीडियो में लॉर्ड हार्डिंग से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा। इसके बाद हम ये जो गवर्नर जनरल और जो वायसराय इनको समाप्त कर देंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा और